हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ क्लास, जिसमें क्लास 2 है। समान राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है ना। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास है 1 संबंधित 2, 1 संबंधित 2, ये समानुपात का चिन्ह हो गया, और ये 4 संबंधित 8। तो मध्य पद क्या बोलते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं मध्य पद। क्या बोलेंगे इसको? मध्य पद। ठीक है। और ये जो दोनों है वो इसको बोलेंगे हम लोग बाह्य पद। ठीक है, ये हो गया बाह्य पद, यानी दोनों तरफ के जो भी है बाह्य पद। हमेशा याद रखना है, जब मध्य पद का गुणा कराएं हम, मध्य पद का गुणनफल है ना, मध्य पद का गुणनफल जो होगा, जैसे 2 गुणे 4 कितना होगा? 8। फिर अगला हम कराएं बाह्य पद का गुणनफल। ठीक है, ये हो गया 8 गुणे 1, ये भी क्या आ रहा है? 8। यानी कहने का मतलब है कि दोनों आपस में क्या आ रहा है? बराबर, यानी कि समानुपात में। ध्यान देना है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आगे समझ में आ गया, जैसे मैं यहाँ पे था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन दिया है कि 3,9,9 फिर 27 ये समानुपात है या नहीं, इसको चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले बाह्य पद ये रखेंगे, इसको 3 संबंधे 9, फिर समानुपात 9 संबंधे 27। बाह्य पद कौन है? ये दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा? 27 गुणे 3 क्या हो गया? 81। मध्य पद क्या हो गया? 9 गुणे 9, यानी 9 गुणे 9 क्या हो रहा है? 81। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह समानुपात में है, समानुपात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 30 संबंधे 45 समानुपात 16 संबंधे x, यानी यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि दोनों बाह्य पदों का गुणा और दोनों मध्य पदों का गुणा आपस में बराबर होता है। तो हम लोग किसका गुणा कराएंगे? 30 का गुणा x के साथ कराएंगे, तो लिखेंगे 30 गुणे x बराबर। अब यहाँ कराएंगे 45 गुणे 16, ये हो गया 45 गुणे 16। x की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहीं रहने देंगे। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो 45 गुणे 16 बटा में 30। ठीक है, अब इस कटा सकते हैं 5 से, 5 9 45, 5 छके 30, फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 8 16, फिर 3 का में 3 और 3 3 का 9, 8 3 का 24। आंसर कितना आ गया? 24। ठीक है, अब यहाँ रख के चेक भी कर सकते हैं, 30 गुणे 24 और 45 गुणे 16। तो देखिए, 24 का 0 में करेंगे तो 24 0 0, 24 3 72 हो गया 720। 16 5 80, 80 का 0 हासिल 8, 16 चौका 64, 64 और 8 4 12 72। दोनों का वैल्यू क्या आ गया? समान आ गया 72, यानी कि हमारा जो समानुपात आया है, x की वैल्यू आई है, वो क्या आई है? ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है 5 संबंधे 3। यदि पार्क की लंबाई 95 मीटर है तो उस पार्क की क्या है? चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया हुआ है? 5 संबंधे 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि पार्क की जो चौड़ाई है, पार्क की चौड़ाई जो है वो क्या है? x है। ठीक है, तो अब पार्क की लंबाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ रखेंगे, तो लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए पार्क की लंबाई कितनी है? पहले 95 संबंधे, इसका अनुपात किसके साथ? x का, फिर समानुपात 5 संबंधे 3। ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणनफल 95 गुणे 3 बराबर मध्य पदों का गुणनफल 5 गुणे x। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहीं रह जाएगा, 5 कहाँ जाएगा? अपान में, तो हो जाएगा 95 गुणे 3 बटा में 5 इजकल टू x। 5 से कटा देंगे, 19 बचे 95 और 19 3 57, यानी कि आंसर आ गया 57 मीटर। चेक करना होगा तो क्या रखेंगे? 95
गुणे 3 करा लेंगे और फिर 57 गुणे 5, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। 4 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समानुपात पदों में x का मान ज्ञात करना है। ये 4 कंडीशन बन सकता है, चारों कंडीशन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, x संबंध 10, फिर समानुपात 20 संबंध 40। तो ये बाह्य पद कौन कौन से हैं, ये हो गए 40 और x। तो बाह्य पदों का आपस में गुणा कराएंगे, x गुणे 40 बराबर, और ये मध्य पदों का आपस में गुणा कराएंगे तो 10 गुणे 20। ठीक है, अब x के वैल्यू निकालने तो x यहीं रह जाएगा और 40 अपान में चला जाएगा, क्योंकि जो भी गुणा रहता है बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो अपना साइन बदल देता है। तो जाएगा x बराबर 10 गुणे 20 बटा में 40, 20 से कम है 20, 20 दूनी 40, फिर 2 5 10, x का मान क्या आ गया 5। दूसरा है 16 संबंध 8, फिर समानुपात 8 संबंध x। बाह्य पदों का आपस में गुणा, 16 गुणे x बराबर 8 गुणे 8, x फिर 8 गुणे 8 बराबर 16। अब ये 8 से कटा देंगे, 8 कम है 8, 8 दूनी 16, फिर 2 कम है 2, 2 चौके 8, कितना आ गया 4, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 4। अगला क्वेश्चन है 30 संबंध 120 समानुपात x संबंध 300। तो बाह्य पदों का आपस में गुणा, मध्य पदों का आपस में गुणा, तो हो गया 30 गुणे 300 बराबर 120 गुणे x। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो यही रह जाएगा, या अपान में आएगा, तो 30 गुणे 300 बटा में 120। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 एकम में 3, 3 चौका 12, 4 से कटा दे, 4 एकम में 4, 4 7 28, इसमें कितना बचा 2 बचा, 2 इसमें आ गया तो 20 हो गया, तो 4 5 20, कितना आ गया 75, यानी यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 75। अगला है 2.5 संबंध x, फिर समानुपात 1.25 संबंध 2.5। तो बाह्य पदों का आपस में गुणा और मध्य पदों का आपस में गुणा, तो 2.5 गुणे 2.5 बराबर x गुणे 1.25। ठीक है, तो 2.5 गुणे 2.5 अपान में क्या आएगा 1.25, फिर बराबर x। अब यहाँ देखिए इस दशमलव को हटाएंगे, है ना, तो ये ऊपर 10 जाएगा, क्योंकि नीचे से हटता है तो ऊपर जाता है 100 जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, 1 अंक है तो 1 जीरो, 1 अंक है तो 1 जीरो, 0 0 0 0, ये कट गया, देखिए ये हट गया। 25 से कम 25, 25 5 होता है 125, फिर 5 कम है 5, 5 5 25, तो आ गया आंसर 5। ठीक है, अब सभी का आंसर चेक करना हो तो हम लोग इस क्या करेंगे, गुणा कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना आया था x की वैल्यू 5, तो देखिए 40 गुणे 5 बराबर कितना होता है 200। अब 20 गुणे 10 कितना रहा 200, ये आ गया समानुपात। इसमें देखिए 16 गुणे 4 बाह्य पद का और ये मध्य पद का 8 गुणे 8, तो 16 चौका 64 और 8 छठाई 64 बराबर आ गया। इसमें देखिए 30 गुणे 300 कितना होगा, 3 3 का 9 और 1 2 3, 3 जीरो लग जाएंगे, 120 गुणे 75। ठीक है, तो 75 जीरो 0 कितना हो गया, फिर 75 दूनी 150 का 0 हासिल 15, 15 का मैं 75 का 75 और 15 हो गया 90, ये देखिए बराबर आ गया। अगला इसमें देख लेते हैं 2.5 इंटू 2.5 कितना होगा, 25 का 25 से कराते हैं तो 625, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक तो 6.25। उसी तरह 1.25 का कराएंगे 5 से, देखिए 5 5 25 का 5 हासिल 2, फिर 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 1 में 5 1 6, ये हो गया 625, 2 अंक पे लगा देंगे तो आंसर आ गया ये, यानी कि हमारा सारा समानुपात क्या है, ये बराबर आया है। ठीक है, यहाँ से आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसे पता चल जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत है या सही है। ठीक है, तो चारों का हमने निकाल दिया है।
अगला क्वेश्चन है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 2:3, कुल विद्यार्थी कितने हैं 1500, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखते हैं जब दोनों का अनुपात दिया हो तो हम लोग अनुपातिक योग निकालते हैं। ठीक है, अनुपातिक योग यानी कि दो अनुपात दिया 2:3, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। यहाँ पे देखिए 2 हो 3 हो 4 हो कोई भी अनुपात हो, कितने भी, सभी का अनुपातिक योग निकालते हैं तो कितना हो गया 5। कुल विद्यार्थी कितने हैं 1500। हमें किसका निकालना है, लड़कों का पहले। तो लड़कों का अनुपात है यानी कि टोटल कितना है 5, 5 में से लड़के कितने हैं 2, क्योंकि टोटल भाग जो है कितने में है 5, 5 में से कितने बच्चे हैं 2, 2 लड़के हैं, इंटू टोटल कितने हैं 1500, तो 1500 भाग लगा देंगे। 15 का 5 एकम में 5, 5 15 00, 3 दूनी 6, यानी कि 600 क्या हो गए लड़के। लड़कियों का निकालना है तो दो तरह से निकाल सकते हैं, कुल संख्या में से माइनस कर सकते हैं लड़कों की संख्या, कितना हो जाएगा 1500 माइनस 600 आ गया 900। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो लड़कियां कितनी हैं 3 और टोटल कितना है 5, इतना 1500, 5 3 15, 3 3 का 9, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 900। तो आप लड़कों की चाहे लड़कियों की दोनों की संख्या आप बता सकते हैं कि 900 900 आया हुआ है। ठीक है, तो रहने देते हैं, ये दूसरा चैप्टर आपका इससे ख़त्म हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो वीडियो पे जाके देखिए चैनल पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।